जटा अरण्य रुद्र से प्रवाह गंग धार है, पवित्र नील कंठ में विशाल सर्पहार है। डमर डमर नाद पर रुद्र रौद्र नाचते, शिव शिवत दे सदा, शिव से ये पुकार है। नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ पारुल शर्मा। भक्तों, शिव कृपा बरसाने वाला सावन में शिव मंदिरों में दर्शन करने से मन को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सावन में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। और इसी सावन मास में हमारे चैनल बात आज की के द्वारा प्रत्येक गुरुवार को प्रसारित मंदिर दर्शन कार्यक्रम में हम आपके कराते आ रहे हैं अजमेर के सभी प्रसिद्ध चमत्कारिक आकर्षक शिव मंदिरों के दर्शन। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके दर्शन के लिए लेकर आए हैं अजमेर के वैशाली नगर जनता कॉलोनी स्थित शिव मंदिर को। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सावन में ही महादेव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भी इस महा की महिमा का उल्लेख है। कहा जाता है कि सावन में भोलेनाथ धरती पर वास करते हैं। ऐसे में भोलेनाथ के दर्शन, तपस्या, प्रार्थना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने पर पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। अजमेर की सभ्रान कॉलोनी वैशाली नगर क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड की आवासीय जनता कॉलोनी है, जहां बेहद अलौकिक नयनाभिराम सुंदर भोलेश्वर मंदिर है। मंदिर समिति के वर्तमान सचिव राजेंद्र लालवानी ने बताया कि आज से 40-45 वर्ष पूर्व यहां बहुत कम लोग निवास करते थे और आसपास कोई मंदिर भी नहीं था। जनमानस की पीड़ा को समझते हुए यहाँ के तत्कालीन निवासी स्वर्गीय पेसूमल जी, ईसरदास लालवानी, हुंदरलाल, भगत जी लालवानी, रतन जी, श्री रूपचंद्र जी बाकलीवाल और स्वतंत्रता सेनानी सेवक राम सोनी ने एक बैठक कर यहाँ मंदिर बनाने का विचार किया और जनमानस से कुछ चंदा और कुछ अपनी तरफ से धन इकट्ठा करके 1980 में मंदिर कक्ष का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके पश्चात 2008 तक पेसूमल जी मंदिर के सेवाधारी बनकर सेवा करते रहे। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति दूर दराज तक फैलती गई और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और 1981 में विजयदशमी के दिन एक बेहद नयनाभिराम शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर की शुरुआत की गई। इसके पश्चात यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने मिलकर भोलेश्वर सेवा समिति गठित की, जिसका सरकार में रजिस्ट्रेशन कराया गया और वर्तमान में गोवर्धन जी मोतियानी इसके अध्यक्ष हैं। राजेंद्र लालवानी जी सचिव और दयाल प्रियानी कोषाध्यक्ष पद पर आसीन है। साथ ही किशन जी बाकलीवाल जो मंदिर के पूर्व सेवाधारी रूपचंद्र जी के सुपुत्र हैं, वेद प्रकाश जी, पशी भाई सामयानी, सुरेश बुलानी, हासानंद हरीश हिंगुरानी, वेद शर्मा, साजन भाई, प्रकाश रत्नानी, पार्षद दीपेंद्र जी लालवानी आदि मंदिर में अपनी सेवाएं नियमित रूप से देकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना के बाद से और जीर्णोद्धार के समय और उसके उपरांत भी स्वर्गीय ओम प्रकाश हीरानंदानी जी का भरपूर सहयोग इस मंदिर में रहा है। 1981 में बने मंदिर का जीर्णोद्धार आज से 4 वर्ष पूर्व किया गया। तब यहाँ के निवासी समाज सेवी धर्म प्रेमी शामयानी जी ने अपनी माता की याद में जीर्णोद्धार हेतु एक अच्छी सहायता राशि समिति को मंदिर के जीर्णोद्धार के समय यहाँ के नित्य दर्शन करने वाले भक्तों की ये राय बनी कि पुरानी मूर्तियों और शिवलिंग को यहीं किसी अन्य जगह स्थापित किया जाए। तभी सभी भक्तों और जनमानस की श्रद्धा भावना को देखते हुए यहाँ पास ही में एक छोटा मंदिर बनवाया गया और सभी पूर्व प्रतिमा और शिव दरबार को यहाँ पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। दर्शकों, मंदिर में प्रवेश करते ही सामने की तरफ भव्य काले पाषाण का शिवलिंग है। नंदी और चंद्रदेव जी और सफेद संगमरमर के गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान विराजित हैं। वहीं इसके पास ही परिसर के सामने की दीवार पर मध्य में शंकर भगवान की आकर्षक नील वर्ण की प्रतिमा है, जिनके साथ सफेद गणपति, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा विराजित है। इन्हीं के सीधे हाथ पर राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम का दरबार स्थापित है। भक्तों, राम दरबार की मूर्तियाँ इतनी वास्तविक लगती हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगी। इनकी खूबसूरती को देखकर चंद लाइन बोल रही हूँ। राम दरबार की मूर्तियों में बसी है शांति और प्रेम, सीता राम की जोड़ी में है सच्चाई और नेम, हनुमान जी की भक्ति में है शक्ति और साहस का संचार, राम दरबार की मूर्तियों में है जीवन का सच्चा आधार। ज्योत स्वरूप नमो नमः, दरिया शाह नमो नमः, आयो लाल झूलेलाल। राम दरबार के आगे ही सिंधी हिंदुओं के पूज्य देवता झूलेलाल जी की प्रतिमा है, जिन्हें वरुण देव का अवतार यानी जल देवता माना जाता है और सिंधी समाज के आराध्य देव हैं।
जिन्हें उडेरोलाल भी कहा जाता है, और इसी के आगे सत्यनारायण देवता की तस्वीर है। शंकर की नीलवर्ण प्रतिमा के बाएं हाथ की तरफ की शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की बेहद अलौकिक प्रतिमा विराजित है। इस लाल रंग की प्रतिमा में ऊर्जा और तेज का संचार है। हनुमान जी की इस मूर्ति के दर्शन से मिलता है जीवन का सच्चा आधार। बजरंगबली की कृपा से मिलता है सुख और शांति का वरदान। हनुमान जी की इस मूर्ति में है जीवन का सच्चा ज्ञान। इसी क्रम में आगे शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवी आदि शक्ति परम भगवती परब्रह्मा अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी भव्य दुर्गा माँ का मंदिर है। दुर्गा माँ की प्रतिमा में करुणा की झलक साफ दिखलाई पड़ती है। 16 श्रृंगार से सुशोभित प्रतिमा से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। अब करते हैं दर्शन राधा कृष्ण के, जो माता दुर्गा मंदिर के आगे ही विराजित है। सफेद संगमरमर की इस नैनाभिराम प्रतिमा के दर्शन मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता है और शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। कृष्ण की महिमा ही ऐसी है। राधा कृष्ण की इस प्रतिमा में दिखता है प्रेम का सागर। इनके दर्शन से भक्ति में डूब जाता है मन का आगर। इनके चरणों में अर्पित करते हैं जीवन सारा। इनके प्रेम की ज्योति से ही है जगमग जग सारा। मंदिर की कड़ी में बाई और अंतिम मंदिर है गणपति बप्पा का, जहां गणपति बप्पा की सुंदर सफेद पाषाण की प्रतिमा है। प्रतिमा बहुत सुंदर है। उनकी सूंड और बड़े कान मन को भाते हैं। विघ्नहर्ता के रूप में वे भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। यहाँ आए भक्तों की आराधना से सुख, समृद्धि और भक्ति प्राप्त होती है। दर्शकों, उसी परिसर में एक तरफ झूलेलाल भैराणा साहब का मंदिर है, जो सिंधी समुदाय में आस्था, एकता और प्रेम का प्रतीक है। दर्शकों, यहाँ के सचिव राजेंद्र लालवानी ने बताया कि मंदिर में नित्य सुबह शाम विधिवत पूजा की जाती है, जो पंडित शंकरलाल दादीज के हाथों संपन्न होती है, जो कई वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। मंदिर में सावन में यहाँ एक बार कावड़ यात्रा जरूर आती है। महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, गणपति उत्सव और नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, चेटीचंड, रामनवमी सभी धार्मिक उत्सव बड़े भव्य पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं और सभी भक्त बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। सेवा ट्रस्ट जनता कॉलोनी वैशाली नगर स्थित है। सन 1980 में यहाँ के जो मूल निवासी थे आसपास के सभी समाज के लोगों ने मिलकर भोलेश्वर मंदिर को निर्माण का शुरुआत करी और एक साल करीब 1981 की विजयादशमी पर सबसे पहले इसका शुरुआत करके और बहुत भव्य विजयादशमी उत्सव मनाया। तब से 1981 से आज तक हर वर्ष सभी धार्मिक कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं और सभी समाज के लोग, आसपास रहने वाले ही नहीं, पूरे शहर के, मैं कहता हूँ अजय नगर, चंद्रवदाई नगर, पंचशील नगर, सभी कॉलोनियों के लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अभी 2017 में पूरा ट्रस्ट बना भोलेश्वर सेवा ट्रस्ट के नाम से, और हमने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराकर और नियमित ढंग से तरीके से सारे कार्यक्रमों को बड़े भव्य रूप से बनाने का, और इस साल भी हर साल की तरह कावड़ यात्रा हमें 3 अगस्त की होने वाली है। सुबह 5 बजे हम पुष्कर के लिए प्रस्थान करते हैं और उसके बाद में कावड़ लाके और यहाँ पर सहस्त्रधारा का कार्यक्रम होता है। 9 बजे माहेश्वरी स्कूल पर एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में हम मंदिर पर आते हैं और शाम को इसकी आरती और श्रृंगार होता है और प्रसादी होती है। और जब कब से कर रहे हैं कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा 3 अगस्त रविवार। नहीं, कब से चालू करिए? ये जो शुरू से ही पहले ही साल से ही पहले संख्या में 10, 12, 11 जने की संख्या जाते हैं, 21, 51 वे। आज की तारीख में 150 तो पुरुष और 100 के आसपास महिलाएं, 250, 300 जने हो जाते हैं और भव्य शोभा यात्रा अलग होती है। बैंड बाजे के साथ में कावड़ यात्री आते हैं। शिवरात्रि के दिन भी कार्यक्रम, शिवरात्रि के कार्यक्रम होता है, जन्माष्टमी के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर जितने भी धार्मिक बड़े उत्सव हैं, दीपावली स्नेह मिलन भी होती है। यहाँ पर जितने भी अपने हिंदू सनातन धर्म के बड़े उत्सव हैं, सभी को हर वर्ष मनाते हैं। वर्तमान समिति में भाईजान, वर्तमान समिति में हमारे अध्यक्ष हैं गोवर्धन दास जी, मैं महासचिव राजेंद्र लालवानी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं दयाल जी प्रियानी,
आप साजन जी हैं, प्रकाश जी रत्नानी, वेद जी शर्मा, हम सभी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आपका जो नाम है? राजेंद्र लालवानी, महासचिव बोलेश्वर सेवा मंदिर सेवा ट्रस्ट। और आज हमने हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में इस मंदिर के दर्शन कराकर आप सब भक्तों को दर्शन लाभ कराने का प्रयत्न किया। अब दीजिए इजाजत, अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगी अजमेर के एक और भव्य मंदिर को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम। हर हर महादेव।